नमस्कार, मैं इरफान। बात बिहार की, बात सिवान की, बात सिवान की उस साहब की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी हाल के दिनों की एक घटना है कि अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, वो सिवान पहुंचे हुए थे। रीजनल पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि शहाबुद्दीन के हवाले से आप क्या कहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई था, शहाबुद्दीन को राजनीति में मैंने ही लाया। ये बात कि राजनीति में शहाबुद्दीन को मैंने ही लाया, शहाबुद्दीन के समर्थकों में इस कदर रोष पैदा कर दिया कि स्पीकर साहब को फिर आकर मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी। अगर लोकसभा इलेक्शन अगर अनकरीब नहीं होता तो शायद वो नहीं आते, लेकिन लोकसभा को देखते हुए उन्हें आना पड़ा। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आज भी शहाबुद्दीन का जलवा उस सिवान में है, उस बिहार में है, आज भी उसका क्रेज है। और आरजेडी को कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन का ये क्रेज मात दे सकता है। इसलिए आरजेडी हमेशा भले खुलकर सामने ना आए, लेकिन लॉबी लगाई रहती है कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को परिवार को लपेट के रखा जाए। हालांकि सच तो ये है कि आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को या शहाबुद्दीन को सिर्फ वोट के लिए याद करती है। कहीं भी अगर उठाकर देख लीजिएगा कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आरजेडी यानी कि तेजस्वी की आरजेडी खड़ी हुई हो तो मुझे बता दीजिए। अभी हाल के दिनों की घटना है, शहाबुद्दीन के बेटे जो ओसामा साहब है उनको राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार कर लिया गया था। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे। रीजनल पत्रकारों ने पूछा कि ओसामा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है। तेजस्वी यादव ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। कोर्ट जो फैसला करेगी यानी कि न्यायालय जो जो न्याय देगी उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन वहां के जो रीजनल पत्रकार थे वो चूक गए कि जब आपके पिताजी चारा घोटाला मामले में जब जेल चले जाते हैं, ये बात आप कभी नहीं कहते कि न्यायालय जो फैसला देगी उसका हम सम्मान करेंगे, इस पर हम टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। आप तो खुलेआम खुलकर एक दूसरी पार्टी को आप कोसते हैं, कहते हैं कि वही मेरे पिताजी को जेल भिजवा रखी है। हालांकि जिस चचा के साथ आप सरकार बना के बैठे हुए हैं, आपके पिताजी को जेल भिजवाने में उनका भी बड़ा हाथ था। तो ये तो आरजेडी का चरित्र है। वोट लेने के लिए साहब के कुनबा को तो आप याद करते हैं, लेकिन साहब का कुनबा अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हाल के दिनों में भी 2024 में लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है आरजेडी शहाबुद्दीन को, शहाबुद्दीन के कुनबे को याद करेगी, क्योंकि उसे सिवान से वोट चाहिए, उसे मुसलमानों का वोट चाहिए। और शहाबुद्दीन साहब का जो आरजेडी के प्रति जो समर्पण था और आरजेडी का जो समर्पण था शहाबुद्दीन साहब के प्रति, वो 2021 के बाद से आप सबने देख लिया होगा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन साहब के साथ और शहाबुद्दीन के कुनबा के साथ क्या किया। लालू यादव को 2015 के बाद से जब तेज प्रताप और तेजस्वी को जब उन्होंने जो है राजनीति में जब स्थापित करने का मन बना लिया, उसके बाद से लालू यादव को कोई नेता नहीं दिखाई दिया जो उनके बुरे वक्त में और बुरे हालात में साथ था। उसमें एक दो नेता नहीं है, मुझे लगता है दर्जनों नेता हैं। रघुवंश प्रसाद का नाम आपको याद होगा, आप जानते होंगे। आखिरी समय में मृत्यु से पहले जो उनके साथ लालू यादव का बेटा ने जो व्यवहार किया वो क्या सराहनीय है क्या। खैर उनकी तो मृत्यु हो गई। शहाबुद्दीन साहब के साथ जो उनकी मृत्यु के बाद जो आरजेडी ने किया, क्या आप भुला चुके हैं। पप्पू यादव ने पार्टी छोड़ दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातमी साहब कहाँ हैं, जरा ढूंढिए उनको, कहीं दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में लालू यादव के नजरों के सामने जो है वो उनके दो पुत्र हैं, एक 9वीं फेल और एक 12वीं फेल। और 2015 के बाद से सिर्फ लालू यादव ने सारी कुवत, सारी ताकत, सारी दमखम इसी में लगाया कि कैसे अपने बेटे को बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति में स्थापित कर दिया जाए। और इसी की एग्जाम्पल है शहाबुद्दीन की मौत, मृत्यु। आपको याद होगा कि 2015 में गठबंधन की बिहार में सरकार बनी, जिसमें जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाया। उसके बाद भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन साहब की रिहाई तय हो गई।
बिहार की जनता को इसकी खबर मिलती है कि शहाबुद्दीन साहब की फला तारीख को रिहाई है। बिहार की जनता पूरी तरह से समर्पित होकर लाऊ लश्कर के साथ भागलपुर जेल पहुंच गई। दिन की 1 या 1:30 बज रहे होंगे। जेल से एक शख्स व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने और हाथ में एक किताब लिए बाहर निकलता है। उसके बाद जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक थे वो उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। शहाबुद्दीन साहब का काफिला वहां से सीवान के लिए रवाना हुआ। लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के उस काफिले में तकरीबन 5000 से ज्यादा गाड़ियां थी। इतनी गाड़ियां थी कि टोल टैक्स वालों ने टोल फ्री कर दिया और शहाबुद्दीन साहब घर पहुंचे। 2 दिन बाद मीडिया का एक जत्था शहाबुद्दीन साहब के घर प्रतापपुर पहुंचा और सवाल करता है कि क्या आप नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, जिसके जवाब में शहाबुद्दीन साहब ने जो कहा वो बात उनकी पूरी जिंदगी पे भारी पड़ गई। शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता हैं, हमारे नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं। और ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल गई और लालू यादव को वो बातें खल गई जो काफिला भागलपुर से सीवान पहुंची थी। ये दोनों बड़े नेताओं को ये 2 बातें खल गई। लालू यादव को ये दिख रहा था कि शहाबुद्दीन का करेज आज भी उतना ही है जितना पहले था, और उसके बाद लालू यादव को ये लगने लगा कि शहाबुद्दीन अगर बाहर रहता है तो अपने बेटों और बेटियों को राजनीति में स्थापित करना मुश्किल होगा। और ठीक उसी वक्त शहाबुद्दीन साहब ने यह बयान दे दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता हैं, हमारे नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं, जबकि डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव थे। इसके 4 दिन बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शहाबुद्दीन साहब को कड़ी चौकसी के बीच ट्रेन से तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अगर लालू यादव चाह लेते तो शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि उस समय जो डिप्टी सीएम थे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव थे। और शायद शहाबुद्दीन यही नहीं पहचान पाया कि लालू यादव का जमाना नहीं है, अब तेजस्वी यादव का जमाना शुरू हो चुका है। लालू यादव सिर्फ पुत्र मोह में, उनकी नजरों से वो तमाम नेता गायब हो चुके हैं जो बुरे हालात में, बुरे वक्त में उनके साथ थे। अब पुत्र मोह के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। और यही चीज शहाबुद्दीन साहब को मार गई और शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ जेल चले गए और तब तक नहीं निकले जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। वो कस्टडी से तभी निकले जब वो लाश बन गए। उनकी मृत्यु के बाद आरजेडी कुनबा का कोई नेता एक बयान नहीं दिया, चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, किसी ने, या राबड़ी देवी जिनको एक बार शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री ही बनाया था, एक शब्द नहीं बोला। सबने 4 दिन तक चुप्पी साझे रखी। हाँ, सिर्फ साथ में थे तो वो मनोज सिन्हा जो अभी राज्यसभा सांसद है। शहाबुद्दीन का बेटा अपने बाप का लाश लेने के लिए और अपने बाप की कफन दफन के लिए पूरी रात और पूरी दिन दर दर भटकता रहा, लेकिन आरजेडी का कोई बड़ा नेता दिल्ली नहीं पहुंचा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शहाबुद्दीन की लाश को सीवान लाने के लिए कड़ी मेहनत की, चिट्ठी भी लिखी नीतीश कुमार को, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। और इसके नतीजे में शहाबुद्दीन का कफन दफन दिल्ली का आईटीओ कब्रिस्तान में ही कर देनी पड़ी। शहाबुद्दीन वो व्यक्ति था जिसने आरजेडी को स्थापित किया बिहार में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां सीवान की जनता कहते हैं, बिहार की जनता कहते। आरजेडी का 4 बार का सांसद था वो, 2 बार एमएलए बना, यानी कि विधायक बना। उसने वो हर कार्य किया जिससे बिहार में आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी बनी और स्थापित भी हो गई। लेकिन लालू यादव ने पुत्र मोह में सबको किनारे लगा दिया और आज हालत यह है कि लालू यादव पूर्ण मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से कि नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट किया जाए ताकि तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, और तेजस्वी यादव का जो रवैया है बिहार के मुसलमानों के प्रति, वो आप अगर सोचिएगा तो समझ जाइएगा। अगर बिहार के किसी क्षेत्र में अगर यादव की हत्या हो जाती है तो तेजस्वी यादव फौरन पहुंच जाते हैं पूरे काफिले के साथ।
लेकिन वहीं अगर कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो पहले तो वो जाते नहीं, लेकिन अगर मीडिया उनसे सवाल कर दी तो वो कहते हैं कि बेकार की बातें हैं, सिस्टम अपना कार्य कर रही है। जो उनकी भाषा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार का मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, हमारे अलावा कोई रास्ता है कहाँ। तो आरजेडी का जो सियासत करने का जो लेवल है वो यही है। हालांकि लालू यादव का जो लेवल था वो अलग था, लेकिन तेजस्वी यादव का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है। वो जो अल्पसंख्यक तबका जो है उससे अलग होकर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसको हाशिए पर डाल दिया जाए और जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको लेकर राजनीति किया जाए, जिसको लेकर बीजेपी राजनीति करती है। तो ये है आरजेडी की राजनीति की लेवल। फिर आरजेडी ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से मनाया जाए ताकि लोकसभा जो सीवान सीट है उसको जीता जा सके, और उसी के कवायद में वो जुटी हुई है। और अवध बिहारी चौधरी जो अभी सीवान पहुंचे हुए थे और शहाबुद्दीन के प्रति जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान जो दिया था वो अलग कंटेस्ट में दिया था। वो शहाबुद्दीन के समर्थकों को खुश करने के लिए दिया था, लेकिन जो राजनीति में लाने वाली जो बात थी वो अलग कंटेस्ट में चला गया, और जिसकी वजह से जो है फिर अवध बिहारी चौधरी की तो किरकिरी हुई ही, आरजेडी की भी किरकिरी हो गई। और ये है लालू यादव की और तेजस्वी यादव की विचारधारा अल्पसंख्यकों के साथ।